अल्लाह की मेहरबानी से 27वीं अमेंडमेंट पास हो गई, जैसा कि आपको पता है। हमने तो खैर आपको पहले बता दी थी, मिठाई भी खिला दी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक है 3 नुकात के ऊपर जो पाकिस्तानी कौम को पता होनी बहुत ज़रूरी है, समेत आप लोगों के। नंबर 1 कि यूनानिमसली पास हुई है, इसमें कोई ऑपोजिशन का एक भी वोट नेगेटिव नहीं डाला गया, जो कि उनके पास थी ऑप्शन। कौम को तो बड़ी गुमराह करते रहते हैं हर वक्त कि जी हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि सब हार गए। भाई अगर आपके पास वोट 2 थे, 4 थे, 50 थे, 25 थे, 20 थे, आप रजिस्टर कराते ना, तो रजिस्टर नहीं हुई। नंबर 2 ये कि मदद भी पीटीआई ने की, और नंबर 3 ये कि 243 के ऊपर कोई तकरीर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। ठीक है, तो फिर इसके मतलब ये है कि सब यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान की बका थी। और इंपॉर्टेंट चीज 59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज दी कि एतराज है किसी को किसी चीज के ऊपर। 59 टाइम्स सिर्फ हुकूमती हल्के ने नहीं, या इत्तेहादी ने नहीं, या इंडिपेंडेंट ने नहीं, सब ने यूनानिमसली इसको पास किया, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए था। तो पीटीआई की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए कि नंबर 1 नेगेटिव वोट नहीं, जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया, धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 243 के ऊपर सब इतनी कहानियां कर रहे थे, मुत्तफिका तौर पर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही थी, सिर्फ प्रोपेगेट किया जा रहा था प्रोपेगेंडे के तहत। उसमें भी यूनानिमसली किसी ने नेगेटिव तो छोड़े, किसी ने बात भी नहीं की है। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। सो ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी इसलिए था कि ये जो गुमराह करते हैं सोशल मीडिया पर चलें, वो अननोन है, उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो नोन चेहरे हैं उनकी मैंने पाकिस्तानी कौम समेत आप लोगों के तवज्जुह से असलियत बता दी है कि ये पीटीआई का चेहरा है कि बातें बड़ी बड़ी, हर चीज में नेगेटिव बात, और जहां नेगेटिव बात तो क्या, अगर वोट प्रेजेंट करना था तो वहां भी वो नहीं अपना ऑपोजिशन का वोट डाला, क्लीन चिट दी। उसके बाद जहां मदद की जरूरत थी वहां सरकार को मदद भी पीटीआई ने फराहम की, तो वो भी आप लोगों के सामने। और तीसरी चीज कि जो प्रोपोगेट कर रहे थे थ्रू आउट 2-3-4 दिन से नेगेटिव बातें और मस्जिदों की झूठी कहानियां सुना रहे थे, उन सब के मुंह पे आज एक पीटीआई वालों का तमाचा है कि उनकी असलियत तो खुल के कौम के सामने आ गई है। तो अब उनके पास क्या शक्ल दिखाने के लिए वो काबिल हैं, किस चीज के बेसिस पे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो कौम को बताना चाहिए। टोटल फ्रॉड, टोटल एक्सपोज हो गई पीटीआई, और इससे ज्यादा एक्सपोजर आपको पहले भी बताता रहा, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि क्योंकि ये बहुत जेन्युइन और सीरियस और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तानी कौम को किसी की असलियत बताना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बड़ों के इस्तीफे पे क्या कहेंगे, कितना प्रेशर उन पे क्यों डाला गया, और क्या उन्हें दोबारा इलेक्ट करने के लिए आप अपना रोल को प्ले करेंगे? देखिए जी, साहब बड़ो साहब ने कौमी मुफाद की खातिर वोट दिया, जिसको बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है, और सारी पाकिस्तानियों को इसी तरह सोचना चाहिए जहाँ पाकिस्तान की कौमी मुफाद के लिए हो। अगर कोई ऐसी पेशरफ्त हुई तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की कदर नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई अबड़ो साहब के लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। आई थिंक उन्होंने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ करने के लिए, पाकिस्तान को मुत्तफ़िक और मजबूत करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के तवज्जुह से एक्सपोज करके इनकी पीटीआई वालों की असलियत दिखाई कि कितने बड़े ड्रामेबाज और फ्रॉड है। सर, कहा जा रहा है कि जो मुनहरफ अरकान होंगे उनके वोट शुमार नहीं होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे पास तो एक्स्ट्रा वोट थे, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे, और भी हमारे पास स्टैंड बाय पे वोट्स हैं, लेकिन इसकी तो रूलिंग पास हो गई है। 59 टाइम्स अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ देगी तो सब यूनानिमस हुआ, इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड है। तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ का? थैंक यू जी। इतना बताइएगा, इस तरमीम के हवाले से तो उससे मुतालिक जुड़ी हुई चीज़ें बताई हैं, तरमीम के बारे में थोड़ा सा बता दें, खासतौर पर 243, खासतौर पर आईनी कोर्ट और खासतौर पर बाकी चीज़ें थोड़ी सी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है भाई, देखिए मैं तो वैसे ही सब कौम को बता चुका हूँ, आपके तवज्जुह से आपको भी बता चुका हूँ। अब 59 शिकें वो तो मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा काम जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था
کہ آپ وقت سے پہلے مٹھائی کھائیں، وہ پانی سے بھی زیادہ اسموتھ پاس ہوگا. وہ پانی سے زیادہ اسموتھ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اور آگے پانی سے بھی زیادہ اور ایکسٹریم اسموتھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے نیشنل اسمبلی میں، اور آگے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. وہ 28ویں جو اس میں رہ جائے گا وہ 28 میں کریں گے. اشارے سے پہلے ہے کیا؟ اتنا جلدی تھوڑی دوں گا، اس پہ تو ہونے دو، پھر اس کے بعد وہ بھی دے دوں گا. فکر کیوں کر رہے ہیں؟